भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वेक्टर और 3D का सवाल, सिर्फ सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बता दिए हैं और अब कॉन्सेप्ट बताने के लिए अलग से मेरे पास वक्त नहीं है। सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप देखते चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। टोटल सवाल आपके मॉडल पेपर का सवाल है जो आपके एग्जाम बिहार बोर्ड ने जारी किया है और कहा है कि एग्जाम इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे सवाल को देख लीजिए, एग्जाम में जो भी सवाल आएगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जो भी सवाल पूछा जाएगा सब इसी पैटर्न का सवाल होगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो पहला सवाल जो आपका कहता है, एक सदिश दिया है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, सदिश दिया है और कहता है कि मापांक और द्विकोज्या निकाले। सदिश को सबसे पहले आप मान लीजिए, क्योंकि नहीं दिया गया है, तो माना ए वेक्टर बराबर 3i कैप और इसके बाद क्या है प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। इसका क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है मापांक और द्विकोज्या। तो इसका मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, मापांक कैसे निकालेंगे गौर कीजिएगा। मापांक निकालने के लिए रूट अंडर, सीधा सीधा सवाल का जवाब, रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर का मापांक कहिए या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप सिंबल के रूप में, ठीक है। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस माइनस 6k स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखिए तो, रूट अंडर 3k स्क्वायर 9 प्लस 4k स्क्वायर 16 और प्लस माइनस के पावर सम है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ध्यान दीजिएगा 36 और 9 हो गया आपका कितना 45, 45 और 6 51 और 10 61, यानी इसका मापांक हो गया रूट अंडर 61। अब क्या कहता है निकालने के लिए, द्विकोज्या, ठीक है, द्विकोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन। देख लीजिएगा तो द्विकोज्या कैसे निकालना है आपको, द्विकोज्या देखिएगा, द्विकोज्या कैसे निकालना है गौर करेंगे। जो आपका i के साथ j के साथ और k के साथ जो गुणांक रहेगा, ठीक ना, जो i के साथ j के साथ और k के साथ गुणांक रहेगा उसको पहले लिखेंगे। i के साथ वाला गुणांक है आपका 3 तो 3 लिखेंगे, j के साथ वाला गुणांक है 4 तो 4 लिखेंगे, k के साथ वाला गुणांक है -6 तो -6 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, बटा में जो इसका मापांक निकाले हैं उसको लिख दीजिएगा, बटा में जो मापांक निकाले हैं उसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका निकल गया द्विकोज्या, ये क्या निकल गया आपका द्विकोज्या, ठीक है, ये आपका निकल गया द्विकोज्या। यदि आपको सीधे मापांक निकालने के लिए नहीं कहता और कहता कि इसका द्विकोज्या निकालिए, तो आप सीधे सीधे इसका द्विकोज्या निकाल सकते थे कि सबके पहले आप ऊपर लिख दीजिए और सबके बटा में मापांक लिख दीजिए, यानी डायरेक्ट आप इसके बटा में यही लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन अलग अलग कहा है तो आप आसानी से ऐसे निकाल दीजिए। और ये सवाल जो आपको पूछा जाएगा 2 अंक में पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से बना लेना है आसानी से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंबवत हो। सवाल आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, देखिए x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है और यहां है xi कैप -3j कैप और +5k कैप। ये दूसरा सवाल आपका है, xi कैप -3j कैप और +5k कैप, ठीक है। और इसके बाद आपका है दूसरा क्या है, -xi कैप प्लस -xi कैप प्लस xj कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है।
तो लिखेंगे माना ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और आपको मालूम है कि जब दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान जो है 0 के बराबर होता है। लिखेंगे यदि ए वेक्टर लंब बी वेक्टर, तो आपको मालूम है ना कि जब दोनों एक दूसरे पर लंब होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होता है 0 के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है 0 के बराबर, तो लिख दिए बराबर में 0। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, देखिए ए वेक्टर के जगह पर ए वेक्टर का मान डालिए, कितना है एक्स आई कैप, इसके बाद माइनस 3j कैप, इसके बाद प्लस 5k कैप। ठीक है, और इसके बाद डॉट क्या करना है आपको बी वेक्टर का मान माइनस एक्स आई कैप, इसके बाद प्लस एक्स जे कैप और अगला है आपका प्लस 2k कैप बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए गुना करना है आसानी से, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ गुना कीजिए, आई जे के खत्म कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि इसको कहते हैं अदिश गुना। ठीक ना, तो खत्म हो जाएगा। आई यहां देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां देखिए माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 5 दूनी 10 बराबर हो गया आपका 0। यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपका गुना में है, उधर भाग में चला जाएगा तो खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहां आपको कर लेना है इसका गुणनखंड और आसानी से सवाल का आंसर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, देख लीजिए यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर हो गया आपका 0। यहां देखिएगा x प्लस 5 इंटू हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए इसको तो हो जाएगा आपका x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। इसीलिए x बराबर माइनस 5 और x बराबर 2, यानी x का 2 मान निकल के आया माइनस 5 और 2। देख लीजिएगा x का मान आपका निकल चुका है। ठीक है साथियों, अभी कहां भागल जा रहे हैं, रुकिए, सवाल पूरा कहां हुआ है। आज हम बहुत सारा सवाल कराने वाले हैं आपको, और वो भी वेक्टर और 3D का सवाल। ठीक ना, तो भागिए नहीं, अभी रुकिए, सवाल की शुरुआत ही हुआ है। अभी जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी सबका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ये तीसरा सवाल आपका है और सवाल आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। सवाल कहता है कि P का यहां पर निर्देशांक दिया गया है -2 1 3 और Q का निर्देशांक दिया गया है 1 -3 और 5। तो कहता है कि ये दोनों बिंदु से, ठीक है, ये दोनों बिंदु से यदि P का नियामक इतना है Q का इतना है तो रेखा PQ की द्विक अनुपात और द्विकोज्या ज्ञात करें। यानी जब दो बिंदु आपका दिया गया है तो दो बिंदु से किसी भी रेखा का द्विक अनुपात और द्विक कोज्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो आपको P दिख रहा है ये हो जाएगा आपका P का जो नियामक है उसको हम मान लेते हैं, माना P के जो नियामक है उसको x1 y1 और फिर z1, और जो Q का नियामक है उसको मान लेते हैं x2 y2 और z2। गौर कीजिएगा, जब आपको बिंदु दे दिया गया रहेगा और कहेगा कि इस बिंदु से किसी रेखा का द्विक अनुपात या फिर द्विकोज्या ज्ञात करे तो आपको यही काम करना होगा। ठीक ना, हाँ। अब देखिए तो द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे,
द्विक अनुपात का फार्मूला है, द्विक अनुपात का फार्मूला है। देखिए दूसरा वाला में से पहला वाला घटाना है, दूसरा वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से पहला वाला। यदि PQ कहेगा तब PQ का द्विक अनुपात, यदि QP कहता तो फिर P में से Q को घटाना होता है। यहां देखिएगा ये लिखावट पर आपको ध्यान देना है। PQ का द्विक अनुपात कह रहा है तो Q में से P को घटाइए, Q में से P को घटाइए, यानी आपको करना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये हो जाएगा आपका कितना, x2 यहां पर है ना, तो x2 में से x1 घटेगा यानी 1 माइनस माइनस 2, और इसके बाद y2 में से y1 घटेगा तो -3 माइनस फिर 1, सॉरी -3 और यहां पर हो जाएगा -1। इसके बाद z2 में से z1 घटेगा यानी 5 में से 3 घटेगा। देखिएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 3, ये -3 -1 यानी -4, 5 में से 3 घट गया तो कितना हो गया 2, ये निकल गया इसका द्विक अनुपात। क्या निकल गया, द्विक अनुपात। अब देखिए PQ की द्विक कोज्या, PQ की द्विक कोज्या कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला है, जो आपने मान निकाला है उसके बटा में आपको करना क्या है, उसके बटा में आपको क्या करना है तो PQ का मान लिख देना है। उसके बटा में क्या करना है तो PQ का मान लिख देना है। यानी देखिएगा x2 माइनस x1 बटा में PQ, y2 माइनस y1 बटा में PQ और z2 माइनस z1 बटा में PQ। क्लियर है। अब PQ का मान कैसे निकालेंगे तो बड़ी आसान है, देख लीजिएगा। PQ का मान, ये PQ है ना, तो PQ का जो द्विक अनुपात निकला है इसी के वर्गों का योगफल कर दीजिए तो मान निकल जाएगा इसका ना। तो यहां देख लीजिएगा PQ बराबर मान निकाल ही देते हैं। PQ बराबर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 और 13 16 कितना हो जाएगा 13 16 29, यानी √29 कितना हो जाएगा √29। अब देखिए ये PQ का मान निकल गया तो बारी बारी से मान रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा आपका PQ की द्विक कोज्या। तो हो जाएगा PQ की द्विक कोज्या, द्विक कोज्या। देखिएगा PQ की द्विक कोज्या कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मान निकाले हुए पहले से 3 और बटा में कितना आया √29। इसके बाद दूसरा -4 और बटा में कितना आया √29। इसके बाद अगला कितना हो जाएगा 2 और बटा में √29। देख लीजिए निकल गया PQ की द्विक कोज्या। यानी द्विक अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो जिस रेखा का कहेगा उसका नामकरण चेक कीजिएगा कि कैसे लिख ले है, PQ की QP। यदि जो आपका नाम रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां लिखल रहेगा AB, तो B में से A को घटाइएगा, PQ तो Q में से P को घटाइएगा। यदि मान लीजिए CD तो D में से C को घटाइएगा, यानी पीछे वाला में से आगे वाला को घटाइएगा, संगत अवयव को संगत अवयव में से, तो द्विक अनुपात निकलेगा। और द्विक अनुपात के बाद यदि उसका कहेगा कि द्विक कोज्या भी निकालना है तो करना क्या है आपको, ये जो मान निकलल है ये मान को ऊपर में इसी का कर दीजिएगा आप मापांक, यानी इसी का मान निकाल दीजिएगा जो ये आपका निकाला हुआ है, यहाँ पर सबको बटा में लिख दीजिएगा तो निकल जाएगा उसका द्विक कोज्या। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये 5वां सवाल आपका क्या कहता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर में आपको देखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसका LHS ले लीजिए। LHS क्या है, LHS में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं ऐसा कि जब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है तो इसका हम कर लेते हैं मापांक। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं मापांक। तो जब इसका मापांक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
इसका मापांक करेंगे तो हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर फार्मूला होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा, ठीक है। लेकिन जब यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर भी स्क्वायर लगेगा और यहां भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक से गुना करने पर जो कहती हूं सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। सब में स्क्वायर लगा लेते उधर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका RHS आ गया, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका RHS आ गया। अगला सवाल जो है देखिए क्या कहता है, ABC 3 सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मापांक 5, बी वेक्टर का मापांक 12, सी वेक्टर का मापांक 13, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या होगा। पहले देखिएगा ए वेक्टर का मापांक 5 है, ए वेक्टर का मापांक जो है आपका 5 के बराबर है, बी वेक्टर का मापांक जो है आपका 12 के बराबर है और सी वेक्टर का मापांक जो है आपका 13 के बराबर है। देखिएगा सी वेक्टर का मापांक जो है आपका 13 के बराबर है। फिर यहां दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो आपको मान निकालना है कितना का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान निकालना है। गौर कीजिएगा, इसको दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। सवाल नंबर 6 है आपका, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए आप। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, लेकिन यहां हो गया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिएगा यहां ए वेक्टर का मापांक है 5 तो 5 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मापांक है 12 तो 12 का स्क्वायर, सी वेक्टर का मापांक है 13 तो 13 का स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस सब में 2 मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 0। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0। देख लीजिएगा ये हो गया आपका कितना 169 169, यानी कितना हो जाएगा 2 गुने 169 ना, 25 और 144 तो 169 ऐसे ही हो गया, फिर 169 यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 169 और प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इधर प्लस में है, उधर माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बराबर में आपका हो जाएगा -2 इंटू 169। ये देखिए 2 से 2 आपका कट गया, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो गया -169। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान जो है कितना के बराबर निकल गया, -169 के बराबर। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 7 आपका क्या कहता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इधर इसका LHS ले लेते हैं। जो क्रिया हम लोग पहले देखे हैं वही क्रिया यहां पर करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी स्क्वायर यानी बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक ना, तो ये आसानी से आप देख सकते हैं, आपका RHS आ चुका है। ठीक है, अगला जो सवाल आपका है 9 नंबर, ये सारे सवाल 2 अंक में पूछे जाते हैं आप लोग को। कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, सॉरी बराबर में आपको लाना है ए वेक्टर के स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के स्क्वायर। देखिएगा इसका LHS क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसके बाद डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को ए वेक्टर से गुना करेंगे तो ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसके बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका प्लस यह है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप चाहे तो इसका स्थान बदल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। यह प्लस में है माइनस में है, कट गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, चलिए अगला जो सवाल है क्या कहता है, देखिएगा, देखिए अगला जो सवाल आपका है 10 नंबर, कहता है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, फिर आपका है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। कहता है क्या तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर लंब है, यह आपको दिखाने के लिए कहता है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना पहला वाला को ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और दूसरा को बी वेक्टर मान लीजिए 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, और तीसरा को आप सी वेक्टर मान लीजिए -3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। ठीक है, तो अब आपको क्या कहता है कि क्या ये तीनों एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से ए का बी के साथ डॉट निकालेंगे, बी का सी के साथ डॉट निकालेंगे, ए का सी के साथ डॉट निकालेंगे। यदि ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया तो ए बी पर लंब होगा, बी का और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया तो बी सी पर लंब होगा, यदि ए का और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया तो ए सी पर लंब होगा, और यदि ए बी पर लंब है, बी सी पर लंब है और ए सी पर लंब है, तो कह सकते हैं कि तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। ठीक ना, तो सबसे पहले लिखेंगे
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो देखिए गुना कर लेते हैं ना। यहां देखिए 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसके साथ डॉट निकालना है आपको b का ना, तो 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस 6 3 18, फिर हो जाएगा आपका प्लस 3 दूनी 6, यही ना होगा। देखिएगा 12 6 18 माइनस 18 घट के हो गया आपका 0, इसका मतलब है कि ए जो है बी पर क्या है, लंब है। उसके बाद दूसरा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर, देखिए बी के जगह पर कितना है आपका 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, और इसका डॉट निकालना है किसके साथ, तो सी के साथ, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। देखिएगा गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6, यह माइनस 6 और प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, यहाँ देखिए माइनस, ये दोनों प्लस में है ना, तो प्लस हो जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 18, यानी कट गया तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर ना। इसका मतलब है कि बी भी जो है सी पर क्या है, लंब है, एक दूसरे पर बी और सी लंब है। अब आइए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, सी कहां पर है, यहां, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। ठीक है, और इसका डॉट निकालना है आपका किसके साथ, ए के साथ ना, 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। देखिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 और यहाँ प्लस 6, तो 6 3 18 यानी माइनस 18, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6, फिर यहाँ देखिए 6 है और 2 है, तो प्लस 6 दूनी 12, 12 6 18 में से 18 घट गया तो क्या हो गया, 0 ना, तीनों के तीनों 0 हो गया, लिखेंगे। इसलिए ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो इस तरीके से आपका सिद्ध हो गया। ठीक ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए देखिए आज की वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, बाकी बचे क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।